क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे रहस्यमयी यात्राओं में से एक चार धाम यात्रा के पीछे आखिर ऐसा क्या राज छिपा है जो हर हिंदू को इसे अपने जीवन में एक बार जरूर करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति चार धाम की यात्रा पूरी नहीं करता तब तक उसकी आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती। लेकिन आखिर क्यों? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा पौराणिक रहस्य है जिसे सदियों से छुपाया गया है? चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, चार दिशाओं में बसे ये तीर्थ केवल मंदिर नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियों के केंद्र हैं। कहा जाता है यहाँ केवल दर्शन से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों हर भक्त को इस यात्रा पर निकलने से पहले किसी अदृश्य शक्ति का बुलावा आता है? क्यों यहाँ जाकर लोग सामान्य नहीं लौटते? और क्या इन चार धामों से जुड़ी कुछ ऐसी गुप्त कथाएं भी हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। भारत में एक और यात्रा है जिसे छोटा चार धाम कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे चार धाम की मान्यताएं भी किसी चमत्कार से कम नहीं हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों स्थानों की यात्रा को देवताओं का मार्ग कहा जाता है। तो क्या है इन दोनों यात्राओं के पीछे का रहस्य? क्यों इन धामों को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है? क्यों कहा जाता है कि इन स्थलों पर केवल शरीर नहीं, आत्मा भी यात्रा करती है? और सबसे अहम सवाल, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा? चार धाम यात्रा का असली उद्देश्य क्या है, इससे जुड़ी हैरान कर देने वाली पौराणिक कहानियां, और वह समय जब इन स्थलों की यात्रा करना सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही जानेंगे छोटे चार धाम यात्रा के तीर्थ और उनसे जुड़ी वो मान्यताएं जिन्हें आज भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो राज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी सोच और आस्था दोनों को हिलाकर रख देंगे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये आत्मा की पुकार है। ये है चार धाम यात्रा का रहस्य। भारत के चार धाम चार पवित्र तीर्थ स्थल हैं जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। ये हैं बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित भगवान विष्णु का धाम, रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित भगवान शिव का धाम, द्वारका गुजरात में स्थित भगवान कृष्ण का धाम, पुरी ओडिशा में स्थित भगवान जगन्नाथ का धाम। इन चार धामों की यात्रा को हिंदू धर्म में मोक्ष की कुंजी माना गया है। बद्रीनाथ, जो हिमालय की गोद में बसा है, वहां विष्णु के बद्री नारायण रूप की पूजा होती है। माना जाता है कि यहां तप करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। बद्रीनाथ का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जो ज्ञान और धर्म का कारक है। यहाँ की यात्रा व्यक्ति को विवेक और आध्यात्मिक समझ प्रदान करती है। रामेश्वरम यही वह स्थान है जहां भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित कर प्रभु शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम से जुड़ा है शनि ग्रह, जो कर्मों के फल देने वाला है। यहाँ की यात्रा से व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकता है। द्वारका, जहां श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था, जीवन की जिम्मेदारियों और धर्म पालन का प्रतीक है। यहां आकर भक्त जीवन के कर्मों को समझते हैं। द्वारका का संबंध मंगल ग्रह से है, जो ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। ये यात्रा व्यक्ति को साहसी, दृढ़ और धर्म पालक बनाती है। कहा जाता है पुरी में भगवान जगन्नाथ, जो कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजे जाते हैं, आत्मज्ञान और भक्ति की भावना को जागृत करते हैं। पुरी से संबंधित है चंद्रमा, जो मन, भावना और शांति का प्रतीक है। यहाँ की यात्रा मन को शुद्ध करती है और भावनात्मक संतुलन लाती है। ये यात्रा व्यक्ति को अपने भौतिक जीवन से ऊपर उठाकर आत्मिक यात्रा पर ले जाती है। पुराणों के अनुसार चार धाम की यात्रा करने से मनुष्य अपने जीवन के पापों से मुक्त हो सकता है। बद्रीनाथ जैसी जगहें ध्यान के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है। यह यात्रा व्यक्ति को अपनी जड़ों, संस्कृति और परंपरा से जोड़ती है। लेकिन यह परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? चार धाम का चयन कैसे हुआ? इस पवित्र यात्रा का इतिहास क्या है? आइए जानते हैं। चार धाम यात्रा की ऐतिहासिक नींव 8वीं शताब्दी में रखी गई, जब आदि शंकराचार्य ने भारत की आध्यात्मिक एकता को मजबूत करने का बीड़ा उठाया। उस समय भारत कई धार्मिक विचारों, पंथों और मतों में बंटा हुआ था। शंकराचार्य ने देखा कि यदि भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोना है, तो धर्म और तीर्थ यात्रा इसका सबसे प्रभावशाली माध्यम हो सकता है।
इसी सोच के साथ उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में स्थित पवित्र स्थलों की पहचान की और उन्हें 4 धाम का दर्जा दिया। शंकराचार्य का उद्देश्य केवल तीर्थ नहीं था, बल्कि हर दिशा में एक आध्यात्मिक केंद्र बनाना था, जिससे देश के कोने कोने से लोग इन स्थानों की यात्रा करें और भारत की एकता और सनातन संस्कृति को महसूस करें। आदि शंकराचार्य ने इन 4 धामों में से प्रत्येक स्थान पर मठों की स्थापना की, जहां उनके शिष्य निवास करते थे और वेदांत और सनातन धर्म का प्रचार करते थे। जैसे जोशी मठ बद्रीनाथ के पास उत्तर पीठ शारदा मठ, पुरी में पूर्व पीठ शारदा पीठ, द्वारका में पश्चिम पीठ श्रृंगेरी मठ, रामेश्वरम से समीप दक्षिण पीठ। इन मठों के माध्यम से उन्होंने पूरे भारत में ज्ञान, साधना और वेदांत दर्शन का प्रचार किया। धीरे धीरे 4 धाम यात्रा केवल साधुओं या विद्वानों की यात्रा नहीं रही, बल्कि एक आम हिंदू गृहस्थ के जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। ये मान्यता बनी कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा कर लेता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मध्यकाल में जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, कई मंदिर नष्ट किए गए, लेकिन 4 धाम स्थलों की आस्था कभी नहीं डगमगाई। भले ही कुछ मंदिरों का पुनर्निर्माण करना पड़ा, पर वहां का महत्व पहले जैसा ही बना रहा। आधुनिक भारत में सरकार ने 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कें, रेल लाइनें, हवाई सेवाएं और तीर्थ विकास योजनाएं बनाई हैं। खासकर उत्तराखंड में 4 धाम सड़क परियोजना इसका बड़ा उदाहरण है। आइए अब जानते हैं 4 धाम से जुड़ी पौराणिक रहस्यमयी कथाओं के बारे में। बद्रीनाथ विष्णु शिव संघर्ष की रहस्यमयी कथा। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक गूढ़ और अद्भुत कथा शिव और विष्णु के बीच हुई एक दिव्य संघर्ष की है। कहा जाता है कि एक समय भगवान शंकर और माता पार्वती तपस्या हेतु हिमालय की एक गुफा में जा रहे थे। उन्हें बद्रीनाथ क्षेत्र अत्यंत पावन और शांत लगा, तो उन्होंने वहीं निवास करना चाहा। जब वे वहां बस गए तो भगवान विष्णु ने बालक रूप धारण कर लिया और वहीं गुफा के द्वार पर आकर रोने लगे। माता पार्वती ने उस बालक को देखकर दया की और भीतर बुलाया। बालक विष्णु ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उन्होंने शिव पार्वती को दिव्य तेज से भ्रमित कर वहां से बाहर कर दिया और स्वयं ध्यान में लीन हो गए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, विष्णु जी, आपने ये स्थान हमारी तपस्या के लिए देखा, लेकिन आप स्वयं इसमें रम गए। इस पर विष्णु ने विनम्र भाव से कहा, हे महादेव, यह स्थान आपके तप के योग्य था, परंतु यह अब सब प्राणियों के मोक्ष हेतु मेरा निवास होगा। तब से बद्रीनाथ को विष्णु का धाम माना गया और यह कथा इस बात का रहस्य खोलती है कि क्यों शिव ने केदारनाथ को निवास बनाया और विष्णु बद्रीनाथ में रम गए। रामेश्वरम, राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना की दिव्य कथा। रामेश्वरम का इतिहास सीधे त्रेता युग से जुड़ा है, जब भगवान श्री राम रावण का वध करने लंका जा रहे थे। लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना आवश्यक था और समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ने वहां एक शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया। राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा कि वहां से स्वयं शिवलिंग लाए। हनुमान शिवलिंग लाने में देर कर बैठे, तब तक राम ने स्थानीय मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी और विधिवत पूजन शुरू कर दिया। जब हनुमान लौटे तो उन्हें दुख हुआ कि उनकी लाई गई शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई। तब श्री राम ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा कि पहले तुम्हारे द्वारा लाई गई शिवलिंग की पूजा होगी, फिर मेरी बनाई हुई की। आज भी रामेश्वरम में 2 शिवलिंग हैं, एक को रामलिंगम और दूसरे को हनुमान लिंगम कहा जाता है। यह कथा न केवल राम की भक्ति को दर्शाती है, बल्कि शिव और विष्णु की एकता का भी प्रतीक है। यही कारण है कि रामेश्वरम को राम द्वारा शिव की पूजा का स्थल माना जाता है। द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी का जलमग्न होना। द्वारका नगरी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और यदुवंश को बार बार के आक्रमणों से बचाने के लिए समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई, तो उन्होंने एक दिव्य द्वारका नगर का निर्माण किया। कहा जाता है कि यह नगरी समुद्र के ऊपर बसी थी, जिसमें 900 से अधिक महल सोने, चांदी और मणियों से बने थे। लेकिन जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण का पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हुआ, तो उन्होंने देवताओं से अपने प्रस्थान का संकेत दे दिया। उनके जाने के बाद यदुवंश में कलह उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उनका नाश हो गया। उसी समय समुद्र ने आकर पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि समुद्र की लहरों में कैसे एक पूरी सभ्यता डूब गई। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी गुजरात के समुद्र तट पर पानी के नीचे प्राचीन नगर के अवशेष पाए हैं, जिनका संबंध द्वारका से जोड़ा जाता है।
यह रहस्य आज भी श्री कृष्ण की दिव्यता और उनके द्वारा बसाई गई नगरी की अमर गाथा कहता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति और रसोई घर का रहस्य। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अनोखी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमयी रसोई घर और मूर्तियों के निर्माण रहस्य के लिए भी विख्यात है। सबसे पहली बात, मंदिर की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं, जिन्हें हर 12 से 19 वर्षों में नवकलेवर प्रक्रिया के तहत बदला जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत रहस्यमयी होती है, क्योंकि पुरानी मूर्तियों के अंदर स्थित ब्रह्म तत्व को पुजारियों द्वारा रात के अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर हस्तांतरित किया जाता है। कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता कि यह तत्व क्या है, और जो जानता है वह किसी से साझा नहीं करता। दूसरा रहस्य, मंदिर का रसोई घर। यह विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर है, जहां 56 प्रकार के प्रसाद रोज बनते हैं। पर चमत्कार यह है कि चाहे जितने भी श्रद्धालु आए, खाना न तो कभी कम पड़ता है और न ही बचता है। इसके पीछे मान्यता है कि स्वयं मां लक्ष्मी इस रसोई का संचालन करती हैं। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर सदैव हवा के विपरीत दिशा में झंडा लहराता है और मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। यह विज्ञान के लिए भी रहस्य है। 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और पुरी, सनातन धर्म के अनुसार मोक्ष की ओर ले जाने वाला पवित्र मार्ग है। इन चारों धामों की यात्रा की योजना बनाने से पहले इनकी भौगोलिक स्थिति और मौसम को समझना आवश्यक है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का मौसम वर्ष के अधिकांश समय ठंडा रहता है। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया यानी कि अप्रैल और मई को खुलते हैं और भैया दूज यानी कि अक्टूबर और नवंबर को बंद हो जाते हैं। यात्रा के लिए मई से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय सर्वोत्तम है। जुलाई अगस्त में मानसून के कारण भूस्खलन की संभावना रहती है। रामेश्वरम तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ का मौसम गर्म होता है, परंतु सर्दियों में हल्की ठंडक के साथ यात्रा सुखद हो जाती है। नवंबर से मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। द्वारका गुजरात में स्थित है और साल भर यात्रा के लिए खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक का ठंडा मौसम सबसे अनुकूल माना जाता है, जब समुद्र की ठंडी हवाएं वातावरण को आनंददायक बनाती हैं। पुरी ओडिशा में स्थित है, जहां अक्टूबर से फरवरी तक मौसम ठंडा और यात्रा के लिए श्रेष्ठ होता है। रथ यात्रा का पर्व जून जुलाई में होता है, जो विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस प्रकार चारों धामों की यात्रा के लिए मौसम का ध्यान रखना आपकी यात्रा को सुरक्षित, शांत और आध्यात्मिक रूप से फलदायक बना सकता है। 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम सनातन संस्कृति की वह आध्यात्मिक यात्रा है जिसे जीवन में एक बार करना मोक्षदायक माना जाता है। लेकिन इस यात्रा को सफलतापूर्वक करने के लिए सही योजना, समय और संसाधनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि आप 4 धाम यात्रा कैसे कर सकते हैं। आप इन तीर्थों की यात्रा किसी भी क्रम में कर सकते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से यात्रा की शुरुआत पुरी से की जाती है और समापन बद्रीनाथ में होता है। हालांकि आधुनिक समय में लोग अपने घर की भौगोलिक स्थिति और मौसम के अनुसार भी क्रम तय करते हैं। पुरी निकटतम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर है। वहां से टैक्सी या बस द्वारा पुरी पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम मदुरै सबसे निकटतम एयरपोर्ट है। वहां से टैक्सी या ट्रेन से रामेश्वरम जाया जा सकता है। द्वारका जामनगर या राजकोट एयरपोर्ट सबसे पास है। रेलवे स्टेशन सीधे द्वारका में भी है। बद्रीनाथ यहाँ कोई सीधा रेल या हवाई मार्ग नहीं है। आपको हरिद्वार और ऋषिकेश या देहरादून तक आकर वहां से सड़क मार्ग से बद्रीनाथ पहुंचना होता है। अगर आप सभी धामों की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिनों की योजना बनाएं। अलग अलग ट्रेनों, फ्लाइट्स और टैक्सियों की बुकिंग पहले से करें। बद्रीनाथ केवल अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक खुला रहता है। बाकी 3 धाम साल भर खुले रहते हैं, लेकिन गर्मी या मानसून में यात्रा कठिन हो सकती है। रामेश्वरम और पुरी के लिए सर्दियों का समय श्रेष्ठ है। द्वारका में अक्टूबर से फरवरी तक यात्रा का सर्वोत्तम समय होता है। पहचान पत्र, टिकट्स, दवाइयां और गर्म कपड़े विशेष रूप से रखें, खासकर बद्रीनाथ यात्रा के लिए। मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, नक्शा, स्नैक्स और कुछ कैश हमेशा साथ रखें। मंदिरों में सादगीपूर्ण वस्त्र पहनें और नियमों का पालन करें। यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो सरकारी या निजी टूर पैकेज लेना अच्छा विकल्प हो सकता है।
ये पैकेज यात्रा, ठहरने और भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, जिससे आपको चिंता नहीं करनी पड़ती। छोटा चार धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों का समूह है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये सभी धाम हिमालय की गोद में बसे हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु इन स्थलों की कठिन यात्रा करते हैं, ये मानते हुए कि इन तीर्थों के दर्शन से जीवन के पाप कट जाते हैं और आत्मा को मुक्ति मिलती है। ये चारों धाम 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हुए, जब आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भारत के 4 कोनों में मुख्य 4 धाम की स्थापना की गई। उन्हीं की प्रेरणा से उत्तराखंड में स्थानीय स्तर पर यह छोटा चार धाम यात्रा प्रसिद्ध हुई। छोटा चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री से, जो देवी यमुना का उद्गम स्थल है। यह स्थान उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी हिंदू धर्म में जीवनदायिनी मानी जाती है। मान्यता है कि यमुना के दर्शन मात्र से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को जान की चट्टी तक गाड़ी से जाना होता है और फिर 6 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी होती है। रास्ते में बर्फीले पहाड़, हरे भरे जंगल और शुद्ध पर्वतीय वायु हर कदम पर भक्ति का अनुभव कराते हैं। यमुनोत्री के बाद अगला पड़ाव होता है गंगोत्री, जहां से पवित्र गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा को धरती पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया था। गंगोत्री से 18 किलोमीटर ऊपर गौमुख नामक ग्लेशियर है, जहां से गंगा नदी का वास्तविक उद्गम होता है। यहां पहुंचकर श्रद्धालु अपने जीवन के पाप धोने की भावना से गंगा जल में स्नान करते हैं और मां गंगा की आरती में सम्मिलित होते हैं। गंगोत्री के बाद आता है केदारनाथ, जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह धाम रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित है। केदारनाथ का मंदिर हजारों साल पुराना है और इसे पांडवों ने बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने शिव जी के दर्शन को यहां आए थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर भागे और यहीं पर उनका स्वरूप केदार में प्रकट हुआ। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वाहन से जाना होता है। फिर वहां से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। कठिनाइयों से भरी इस यात्रा में श्रद्धा ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। छोटा चार धाम यात्रा का समापन होता है बद्रीनाथ धाम पर। यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन है और इसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। यहां भगवान विष्णु बद्री विशाल के रूप में विराजमान हैं। मंदिर के पास तप्त कुंड नामक गर्म जल का स्रोत है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करके भगवान के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। सड़क मार्ग से यहां बस और टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। बद्रीनाथ के दर्शन के साथ यह यात्रा पूर्ण होती है, लेकिन इसका असर श्रद्धालु के जीवन में हमेशा के लिए छप जाता है। छोटा चार धाम यात्रा हर वर्ष अक्षय तृतीया यानी कि अप्रैल मई से कार्तिक पूर्णिमा यानी कि अक्टूबर नवंबर तक खुलती है। शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण सभी धाम बंद हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को यात्रा पर निकलने से पहले स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए, विशेषकर केदारनाथ और यमुनोत्री की कठिन चढ़ाई को देखते हुए। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए आवश्यक दवाइयां और गर्म कपड़े जरूर साथ रखें। छोटा चार धाम यात्रा सिर्फ भौगोलिक यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यहां हर मोड़ पर प्रकृति और ईश्वर से सीधा संवाद होता है। हिमालय की ऊंचाइयों में बैठकर जब आप मंत्रोच्चारण सुनते हैं तो मन भीतर से शुद्ध हो जाता है। यह यात्रा जीवन में एक नया दृष्टिकोण देती है, संयम, श्रद्धा और सादगी का। चार धाम यात्रा ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने वाली एक आध्यात्मिक साधना है। जब कोई श्रद्धालु बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम की यात्रा पूरी करता है तो वो केवल चार स्थान नहीं घूमता, वो चार दिशाओं से खुद को जोड़ लेता है। चार धाम यात्रा को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी कहा गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम यात्रा पर जाता है उसके पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है।
जीवन में एक बार भी ये यात्रा पूरी करता है, उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। लेकिन केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, ये यात्रा मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी इंसान को पूरी तरह बदल देती है। हर धाम एक अलग ऊर्जा से भरा है। बद्रीनाथ में तप और वैराग्य की अनुभूति होती है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता का अनुभव होता है। पुरी में जगन्नाथ जी की कृपा से विनम्रता आती है और रामेश्वरम में राम और शिव के मिलन से श्रद्धा और भक्ति की चरम सीमा छूने को मिलती है। जब कोई इन चारों धामों की यात्रा पूरी करता है तो उसमें एक गहरी संतुष्टि और आत्मिक शांति जन्म लेती है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों पुरानी कोई तलाश पूरी हो गई हो। मन हल्का हो जाता है, अहंकार गलने लगता है और भीतर से एक नई शुरुआत की भावना जन्म लेती है। 4 धाम यात्रा के बाद जीवन वही रहता है, बट देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। 4 धाम और उनसे जुड़े मंदिरों से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आइए जानते हैं उन हिडन फैक्ट्स को। बद्रीनाथ तपोवन का तापमान। बद्रीनाथ मंदिर के पास का इलाका बर्फ से ढका रहता है, लेकिन नारद कुंड का जल हमेशा गर्म रहता है। यही जल भगवान बद्री विशाल को स्नान कराने के लिए उपयोग किया जाता है। मंदिर के कपाट क्यों बंद होते हैं? हर साल 6 महीने मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। उस दौरान माना जाता है कि भगवान बद्री नारायण स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं और नारद जी उनकी सेवा करते हैं। दिव्य ज्योति। मंदिर बंद करने से पहले अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जो बिना किसी तेल या घी के 6 महीने तक जलती रहती है। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। रामेश्वरम 20 कुएं का रहस्य। मंदिर परिसर में 20 पवित्र कुएं हैं, जिनका जल अलग अलग स्वाद और तापमान वाला होता है। ऐसा क्यों है? इसका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं। राम सेतु रहस्य। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों से रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच एक पुल की संरचना दिखती है, जिसे राम सेतु कहा जाता है। मान्यता है कि यह वही पुल है जिसे वानरों की सेना ने श्री राम के लिए बनाया था। द्वारका समुद्र में घंटी की आवाज। कुछ लोग कहते हैं कि विशेष रातों में समुद्र से मंदिर की घंटी जैसी आवाजें आती हैं, जैसे कोई वहां आज भी पूजा कर रहा हो। धूप की सीधी रेखा। द्वारकाधीश मंदिर का मुख्य द्वार ऐसे स्थान पर है कि सूर्य की पहली किरण सीधे श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ती है, चाहे मौसम कोई भी हो। पुरी मंदिर का झंडा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर हर दिन पुजारी एक विशेष झंडा चढ़ाते हैं, लेकिन यह काम उल्टा चढ़कर किया जाता है, बिना किसी सुरक्षा के। ध्वनि का रहस्य। मंदिर में जब आप सिंहद्वार से प्रवेश करते हैं तो समुद्र की आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर आते हैं समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। मूर्तियों का परिवर्तन। हर 12 से 19 साल में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन ये मूर्तियां किसी साधारण लकड़ी की नहीं होती, बल्कि दर्शनीय दारू नामक एक दिव्य वृक्ष से बनती है, जिसे पहचानना खुद पुजारियों के लिए भी चमत्कार जैसा होता है। 4 धाम यात्रा। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है, जहां हर कदम पर आप अपने भीतर उतरते हैं। हर मंदिर में आप ईश्वर से नहीं, खुद से मिलने जाते हैं। बद्रीनाथ की ठंडी हवाओं में छिपी है तपस्या की शक्ति। रामेश्वरम के लहरों में श्री राम का संयम। द्वारका की दीवारों में श्री कृष्ण की लीला। और पुरी की रसोई में वो रहस्य जो विज्ञान भी नहीं समझ पाया। इन 4 धामों तक पहुंचना जितना कठिन है, उतना ही सुंदर है वो भाव जब आप मंदिर के दर्शन करते हैं और आंखों से आंसू बहते हैं, बिना किसी कारण, बस आत्मा की शांति से। और जब कोई 4 धाम की यात्रा पूरी करता है तो केवल शरीर नहीं लौटता, एक बदला हुआ इंसान लौटता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी तीर्थ पर ऐसा अनुभव किया है? क्या आप भी इस दिव्यता को महसूस कर चुके हैं? तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, इस भक्ति की यात्रा को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यात्रा तो समाप्त हुई, पर खोज अभी बाकी है।